हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार आश्विन महीने में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को अन्य नाम कुमारा पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, नवना पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा या कोमदी पूर्णिमा से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा में शरद शब्द वर्ष के शरद ऋतु को संदर्भित करता है। कई भारतीय राज्यों में शरद पूर्णिमा को फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा पर कई भक्त देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस रात को लोग सोते नहीं हैं, बल्कि पूरा दिन अत्यधिक समर्पण, उपवास, धार्मिक गीत गाते हुए समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आश्विन या शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में यह एकमात्र ऐसा दिन है जब चंद्रमा अपने 16 गुणों से भरा होता है और समूची दुनिया पर अपनी छटा बिखेरता है। चंद्रमा के प्रकाश को अमृत के समान माना जाता है। उत्तर और मध्य भारत में दूध की खीर चांदनी में रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि खीर पर चंद्रमा की किरण पड़ने से वह अधिक लाभकारी और शुद्ध हो जाती है। यह एक फसल उत्सव है जो मानसून के मौसम के अंत और सर्दियों के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह फसल उत्सव रूप से जो उस यह फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है और इसलिए देश के उत्तरी क्षेत्रों में विशेष रूप से वृंदावन, ब्रज, मथुरा, नाथद्वारा में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर रविवार के दिन सुबह 3:41 पर होगी और 10 अक्टूबर सोमवार को 2:24 पर इसका समापन होगा। हिंदू कैलेंडर के सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा सबसे लोकप्रिय होती है। शरद पूर्णिमा की रात अत्यधिक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखती है। यह दिन विशेष है क्योंकि यह माना जाता है कि इस चुने हुए दिन पर चंद्रमा सभी 16 कलाओं को धारण करता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक काल का एक विशिष्ट मानवीय गुण को दर्शाता है और केवल भगवान कृष्ण ही इन 16 कलाओं के साथ पैदा हुए थे। इसलिए हिंदू भक्त पूरी भक्ति के साथ चंद्रदेव की पूजा करते हैं। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और चंद्रमा की किरणों में पोषक तत्व होते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन लोग चांद की किरणों के उपचारात्मक गुणों का लाभ उठाने के लिए अपनी शाम चांदनी के नीचे बिताते हैं। कुछ स्थानों पर चंद्रमा को सीधे देखना मना है। उबलते दूध वाले बर्तन पर इसका प्रतिबिंब को देखा जाना अच्छा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दिन हरे कृष्ण अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर श्री कृष्ण ने राधा और अन्य गोपियों के साथ वृंदावन में रास लीला की थी। इसी कारण शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को अब प्यार की रात माना जाता है और कई प्रेमी जोड़े चांदनी की रात को अपने प्यार का इजहार करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ शरद पूर्णिमा पर महिलाएं, खासकर नवविवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं। जो लोग पूर्णमासी उपवास लेना चाहते हैं वे इसे शरद पूर्णिमा व्रत से शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पर व्रत रखने से जातक को सुख, अच्छे स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। वहीं यह शरद पूर्णिमा देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन भक्त देवी लक्ष्मी से उनका दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वे पूरी रात भी जागते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि देवी लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर अवतरित होती हैं और उन सभी को आशीर्वाद देती हैं जो उन्हें समृद्धि और धन के साथ याद करते हैं। शरद पूर्णिमा पर भक्त भगवान कृष्ण और चंद्रमा भगवान की पूजा करते हैं। देश के कुछ हिस्सों में लोग पोहा, खीर, मुरमुरे या अन्य मिठाइयाँ बनाकर चांदनी की रोशनी में रख देते हैं। तैयारियों का सेवन बाद में किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे उनमें चंद्रमा की किरणों के उपचारात्मक गुणों को अवशोषित करते हैं।
शरद पूर्णिमा के अवसर पर वृंदावन के मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी कथा बताता हूँ। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक ग्रामीण की 3 बेटियां थी और वे तीनों पूर्णिमा के दिन उपवास करते थे। वहीं सबसे छोटी बेटी केवल आधे दिन का व्रत रखती थी। उसके पापों के परिणाम स्वरूप उसके बेटे की मृत्यु हो गई। फिर वह आराम के लिए अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे अपना दर्द दूर करने के लिए अपने पास बुलाया। जब उसकी बड़ी बहन ने लड़के को देखा और उसे छुआ तो वह तुरंत रोने लगा। उसके बाद वह जादू से चकित हो गई और बोली, तुम्हारी भक्ति ने मेरे बेटे को वापस ला दिया है। इसके बाद लोगों को कोजागरी पूर्णिमा के महत्व का ज्ञान हुआ। ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने इस दिन अपनी गोपियों के साथ महारास किया था। शरद पूर्णिमा की रात कृष्ण की बांसुरी सुनकर गोपियां अपने घरों से निकली। किंवदंती अनुसार वृंदावन की गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ पूरी रात नृत्य किया था। शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने की परंपरा सर्वविदित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का प्रकाश विभिन्न उपचार गुणों के साथ अमृत समान होता है। नतीजतन लोग चावल की खीर तैयार करते हैं और इसे पूरी रात चांदनी के नीचे रखते हैं और उसी ऊर्जा से भरी खीर को अगले दिन सुबह सभी परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। सभी मिलकर उसे बहुत चाव से खाते हैं। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा को जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं मन और पानी दोनों का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन चंद्रमा का प्रकाश तेज चमकता है, जिसका ज्वार पर प्राकृतिक प्रभाव पड़ता है। समुद्र में ज्वार की लहरों का उतार चढ़ाव चंद्रमा द्वारा उत्पन्न इस विशेष प्रभाव के कारण होता है। न केवल समुद्र बल्कि चंद्रमा का सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर के जलीय भाग पर भी पड़ता है, जो सभी को असामान्य तरीके से प्रभावित करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन विशेष उपाय करना, जैसे वैदिक चंद्र पूजा करना और शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाना, आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगा। दोस्तों, इस दिन आपको कैसे व्रत पूजा विधि करनी है वो बता देता हूँ। प्रातः व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी, सरोवर या तालाब में स्नान करें। देवताओं को सुंदर वस्त्रों और आभूषण से सजाएं। आसन और आचमन करके देवताओं को बुलाओ। उसके बाद भगवान की पूजा करें और उन्हें वस्त्र, इत्र, अक्षत मतलब चावल, फूल, दीपक, नैवेद्यम, तंबूल या दक्षिणा अर्पित करें। गाय के दूध से बनी खीर में घी और चीनी मिलाकर रात्रि में भगवान को अर्पित करें। रात्रि के समय जब चंद्रमा आकाश के मध्य में स्थित हो तो भगवान चंद्र की पूजा करें और नैवेद्यम के रूप में खीर का भोग लगाएं। रात के समय खीर के बर्तन को चांद की रोशनी में रखें। अगले दिन इसे खाएं और दूसरों को भी प्रसाद के रूप में बांटें। अश्विन पूर्णिमा पर कथा सुननी चाहिए। इसके पहले एक धातु के बर्तन में पानी, 1 गिलास में गेहूं के दाने और 1 डोना में रोली और चावल डालें। धातु के बर्तन की पूजा करें और दक्षिणा अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ साथ भगवान कार्तिकेय की भी पूजा करें। इसी के साथ शरद पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्र की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही अविवाहित महिलाएं योग्य वर पाने की आशा में भी व्रत रखती हैं और नवविवाहित महिलाएं संकल्प लेती हैं और इस दिन अपना पूर्णिमा व्रत शुरू करती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रत्येक मानव गुण एक अलग कला से जुड़ा हुआ है। इस तिथि पर विवाह नहीं किया जाता, लेकिन महिलाएं इस दिन योग्य वर की आशा में व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको शरद पूर्णिमा से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दे दी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि सबको ये यूजफुल जानकारी मिल सके। कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, आप मेरे फेसबुक पेज RK मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल को फॉलो कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।